सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा। इससे पहले कि हम आराधना में जाए, हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में भाई धर्मवीर अगुवाई करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की बड़ाई और प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर, आप योग्य परमेश्वर। प्रभु सारी योग्यता तेरे अंदर है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। प्रभु हम सब पिता परमेश्वर हालेलुया तेरे सम्मुख आते खुदाबंद यीशु मसीह हालेलुया। प्रभु आराधना करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। प्रभु जी स्तुति के द्वारा पिता परमेश्वर, आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। पिता हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हालेलुया। प्रभु जो भी सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो भी कुछ पिता परमेश्वर हाल स्तुति के द्वारा पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं पिता परमेश्वर सुनते हो पिता परमेश्वर, सारे लोगों को पिता परमेश्वर आशीष दे पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर स्तुति के द्वारा कार्य करने हो हाले पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनर कबूल करते हैं, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे और सब मिल के परमेश्वर की महिमा करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू यीशु, तू ही तू। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। Glorious Jesus, hallelujah. कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार
तेरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। तेरा लहू तुमको जीवन नया दिया उसने, तुमको जीवन नया दिया उसने। मौत को भी गले लगाया है, मौत को भी गले लगाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू। Glorious Jesus, Hallelujah. दे दिया जिंदगी का पानी तुम्हें, दे दिया जिंदगी का पानी तुम्हें। तुमने सिर का उसे पिलाया है, तुमने सिर का उसे पिलाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू तुम गुनाहों में गिर गए थे मगर, तुम गुनाहों में गिर गए थे मगर। फिर से इंसान तुम्हें बनाया है, फिर से इंसान तुम्हें बनाया है। तेरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू। ग्लोरियस जीसस, हालेलुया। आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो। तो आपके लहू के लिए धन्यवाद। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए
कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जाना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, हाथ उठा के गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है मुझे यकीन, तुम सा कोई नहीं। असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं। जब तू आज्ञा देता है प्रचंड वायु चलती है, जब तू आज्ञा देता है ऊंची लहरें उठती है। आई मिल के गाए, जब तू आज्ञा देता है प्रचंड वायु चलती है, जब तू आज्ञा देता है ऊंची लहरें उठती है। जब तू आज्ञा देता है वो थम जाती है, जब तू आज्ञा देता है वो थम जाती है। इसलिए गाए, असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। जब हम भूखे होते हैं स्वर्ग से मन्ना खिलाता है, जब हम प्यासे होते हैं चट्टान से पानी पिलाता है, जब हम भूखे होते हैं स्वर्ग से मन्ना खिलाता है, जब हम प्यासे होते हैं चट्टान से पानी पिलाता है। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, हमारे यीशु जैसा, तेरे जैसा कोई नहीं। सब मिलके गाए, तेरे जैसा कोई नहीं। रात के अंधियारों में आग में
अगुवाई करता है। दिन में धूप लगे, बादल में होके तू चलता है। रात के अंधियारों में आग में अगुवाई करता है। दिन में धूप लगे, बादल में होके तू चलता है। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं मेरे यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Oh hallelujah, glorious Jesus, oh glory, 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 glory। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद तेजोमय प्रभु, आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो। आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमारे बीच में हैं और प्रभु जहाँ जहाँ लोग आराधना कर रहे हैं उनके बीच में तू उतरा है। हालेलुया। ओ पवित्र परमेश्वर, आपका अभिषेक हालेलुया हर एक पे आने पाए, तेरी आत्मा उतरने पाए पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। बहुत लोग उद्धार पाने पाए पवित्र परमेश्वर, आज़ादी पाने पाए तेजोमय प्रभु। आपकी महिमा को, जलाल को देखने पाए तेजोमय प्रभु। ओ पूरे भारत पे प्रभु आपकी महिमा छा जाए प्रभु, महिमा का बादल पूरे भारत पे छा जाए पवित्र परमेश्वर। ओ लोगों को पता करे, ओ हालेलुया हालेलुया, हमारे बीच में एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, उसका नाम यीशु है। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो तेजोमय प्रभु। ओ ग्लोरियस जीसस, हालेलुया। ओ ग्लोरियस जीसस, धन्यवाद तेजोमय प्रभु, आपने अद्भुत काम किया। धन्यवाद अब्बा, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो तेजोमय प्रभु। इससे महिमा केवल आपको मिले, यीशु के नाम में, आमीन। अब ये समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का, और हमारे बीच में पास्टर विजय जी परमेश्वर के वचन से बताएंगे। इससे प्रभु हम सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, आज की मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी आपके पवित्र वचन को। प्रभु जी हम सब प्रभु जी सीखने जा रहे हैं। पवित्र परमेश्वर सहायता और मदद करिए, अगुवाई करिए प्रभु जी इस मीटिंग में। प्रभु जी आपकी महिमा हो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, जो भी वचन हो प्रभु जी उसके द्वारा केवल महिमा आपको मिले और हमारी आत्मिक जीवन प्रभु जी आप में बढ़ते जाए, और प्रभु जी आपकी महिमा हो हमारे जीवन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा अगुवाई करिए, सहायता और मदद करिए प्रभु जी आपके पवित्र वचन को। प्रभु जी हालेलुया, हम सब के मनों को खोलिए ताकि हम समझ सके। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सब बोले आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग याकूब की पत्री से कुछ बातों को सीखेंगे, और पढ़ने के लिए हम लोग याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 14 वचन से कुछ बातों को पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इसमें क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है?
आगे पढ़ेंगे। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर जब याकूब की पत्री पढ़ते हैं तो याकूब निर्देश दे रहे हैं कि हे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे पूरा विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ होगा। और याकूब समझा रहे हैं कि जो हमारा विश्वास है वह कर्म के द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है। और आगे लिखते हैं, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करा सकता है। जो विश्वास है, याकूब कहते हैं कि अगर उसमें कर्म न जुड़ा हो तो उसका विश्वास जो है उसको उद्धार नहीं दिला सकता। और साथ ही साथ 15 वचन में कहते हैं कि जिसे प्रतिदिन भोजन की घटी हो या ठंड में हो और केवल हम शब्दों के द्वारा ही कहें कि जाओ गर्म रहो और तृप्त रहो, तो क्या इससे कुछ लाभ होगा। और आगे क्या लेखक कहते हैं पढ़ेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। केवल शब्दों पर ही विश्वास आधारित नहीं है, उसका विश्वास उसके कर्म से ही जुड़कर जीवित विश्वास बनता है। और याकूब कहते हैं कि उसका विश्वास क्या है, कर्म बगैर स्वभाव में मरा हुआ है। और आगे लेखक क्या कहते हैं, 18 वचन से पढ़िएगा। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। कोई एक व्यक्ति है, कह रहा है मुझे बड़ा विश्वास है, और कैसे प्रकट होगा कि वह विश्वास करता है। और लेखक कहते हैं कि मुझे अपना विश्वास दिखाओ, तो वो विश्वास केवल शब्दों से नहीं, और लेखक कहते हैं कि मैं अपना विश्वास अपने कर्म से दिखाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ इस प्रकार कर्म पर आधारित नहीं है हमारा उद्धार, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन बताता है, याकूब कहते हैं कि अपने विश्वास को हम कर्मों के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे कि आगे पढ़ेंगे उसमें, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। आगे, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बगैर विश्वास व्यर्थ है। देखिए, एक व्यक्ति को पूरा विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, परंतु अपने जीवन में कभी परमेश्वर के समीप ना आए, जो प्रभु की कही हुई बातें हैं उसको ना माने, तो कैसे वो अपने विश्वास को दिखा सकता है। और लेखक कहते हैं कि उतना तो विश्वास शैतान भी करता है और थरथराता भी है। उसको भी मालूम है कि एक ही परमेश्वर है, और एक मनुष्य भी कह रहा है एक ही परमेश्वर है, लेकिन दोनों के विश्वास में अंतर है। प्रभु का वचन बताता है कि जो हम विश्वास करते हैं तो उसे अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर के समीप आकर उसकी कही हुई बातों को माने और उसको अपने जीवन में पूरा प्रयास करें कि हम प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु के वचनों के आधार पर प्रयास करें जीने के लिए मसीही जिंदगी को। और अंधकार की शक्तियां हैं जो दुष्ट आत्माओं के विषय में यहाँ लिखा है, वो भी विश्वास करता है, लेकिन उसका कर्म क्या है, परमेश्वर के लोगों को बिगाड़ना है इससे। और वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन उसका कर्म परमेश्वर का विरोध करता है।
लेकिन हम मसीह लोगों को परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने परमेश्वर की बातों को मानकर अपने विश्वास को प्रकट करें। इससे कुछ बातों को हम लोग देखेंगे, पढ़ने के लिए निकालेंगे। मत्ती 19 अध्याय, मत्ती 19 पढ़ेंगे, उसका 16 वचन से पढ़ेंगे। जी एक पढ़िएगा। मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछते हो? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैं मानता हूँ, अब मुझ में किस बात की घटी है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक जवान आता है यीशु मसीह के पास, और ऐसे दूसरे सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा है कि वो दौड़ता हुआ आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना है? और प्रभु यीशु मसीह बड़ी सरलता से कहते हैं कि तू आज्ञाओं को जानता है और उन्हें मान। तब वह व्यक्ति कहता है कि प्रभु, ये सारी आज्ञाएं तो मैं लड़प्पन से मानता आया हूँ, बचपन से। तब यीशु ने उससे क्या कहा? आप 21 वचन पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना सारा धन संपत्ति बेच दे और उसे क्या कर? कंगालों में बांट दे, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो। तब क्या हुआ? परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। लिखा है इस प्रकार से कि वह जवान उदास हो गया और प्रभु यीशु मसीह से दूर चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो उसको एक बात कहा, जो आज्ञाएं हैं वो सब पालन करता था, परंतु वो परमेश्वर से ज़्यादा धन से प्रीति रखता था, और जो प्रभु ने कहा उस आज्ञा को पालन नहीं किया। और उसने अपने बड़े विश्वास को तो दिखाया परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने, परंतु जब उसे यीशु मसीह ने एक काम करने के लिए कहा, उस काम के चलते, अर्थात उसे धन पर जो भरोसा था, वह धनवान था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये कर्म करो कि अपना सारा माल बेचकर कंगालों को बांट दो और मेरे पीछे हो लो। लिखा है वह उदास हो गया और उसका बड़ा विश्वास जो वो दौड़ कर आता है, प्रभु के सामने घुटने टेकता है और इतनी सारी बातों को कहता है, प्रभु मैं तो ये काम करता हूँ। परंतु जब उसे प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को परखा, तब वह उदास हो गया और लिखा है कि वह उदास होकर यीशु से दूर चला गया। ठीक इसके उलट जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के और विषय में देखेंगे, लूका जब हम 19 अध्याय देखेंगे, उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है जक्कई। इसके विषय में देखेंगे, ये धनवान ने अपने धन के लिए प्रभु से दूर चला गया। इसका बड़ा विश्वास तो दिखाया, लेकिन उसके प्रति जब कर्म करने की बात आई तब वह यीशु से दूर चला गया, उदास हो गया। और एक व्यक्ति जो है जक्कई है, उसके विषय में कुछ बातों को देखेंगे। लूका 19 अध्याय पढ़ेंगे। वह एरियो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। ये भी एक धनवान व्यक्ति है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। और लिखा है कि वह चुंगी लेने वालों का सरदार था, बड़ा धनी था। और आगे क्या लिखा है?
वह यीशु को देखना चाहता था उसके अंदर यीशु मसीह को देखने की इच्छा थी। कि वह कौन सा है, हाँ। परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। और आगे? तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग में जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके मन की इच्छा को जान गया। और जो एक धनवान, इससे पहले जिसके विषय में हमने देखा, लिखा है कि जब उसे उस वचन को पढ़ेंगे तो वो अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता था, परंतु यीशु मसीह उससे कहते हैं जब सिद्ध होने की बात, तो वह उदास हुआ। परंतु एक धनवान और है जिसका नाम जक्कई है, और यह यीशु मसीह को देखना चाहता था, और ये अपने धनवान होने का घमंड नहीं किया, परंतु सड़क पर दौड़ा, पेड़ पर चढ़ गया और यीशु को बड़ी लालसा से देखना चाहता था। और प्रभु ये इसके हृदय को जान गए कि ये सच में मुझे देखना चाहता है, ये उद्धार पाना चाहता है। और यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे रुककर उसे कहते हैं कि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, झट उतारा। और वह तुरंत ही क्या किया? यीशु की बातों को मान गया। साथ ही साथ क्या हुआ, आगे जब हम पढ़ेंगे, आप 8 वचन पढ़िएगा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि ये भी एक धनवान व्यक्ति है जिसने धन पर नहीं भरोसा रखा। जब जिससे यीशु मिल गया तब इसने क्या किया? इसे अपना एहसास हुआ, अपने जीवन को पहचान लिया। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे 10 वचन, तो 9 वचन में इस प्रकार लिखा है कि यह भी अब्राहम की एक संतान है। कहने का अर्थ यह है कि वह भी परमेश्वर का जन था, परंतु इसका जो उद्धार पाने की लालसा थी, प्रभु को देखने की इच्छा थी कि यीशु मसीह कौन सा है। और इसको जब अवसर मिला, इसने प्रभु को बड़ी ही आदर पूर्वक अपने घर में स्वागत किया। और प्रभु ने कहा कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है, क्योंकि इसका जीवन सच में उद्धार पाना चाहता था ये, और अपने आप को छोटा किया। और यहाँ पर लिखा है कि लोग कुड़कुड़ाने लगे यीशु मसीह को जब उसके घर में आए। लिखा है कि यीशु मसीह जब उसके घर आते, लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि अरे यीशु मसीह तो पापियों के घर में आ उतरा है। परंतु जक्कई ने क्या किया? यीशु मसीह से जब उसका मुलाकात हुआ, अपने जो उसके अंदर विश्वास था प्रभु को देखने का, और उसे क्या किया? अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन का बदलाव प्रकट किया। और लिखा है कि अपनी आधी संपत्ति क्या किया? उसने कहा कि मैं कंगालों को बांट दूंगा, यदि किसी का अन्याय से लिया है उसको 4 गुना वापस करूंगा। और इस प्रकार प्रभु ने उसके बदलाव को देखा, उसका जो विश्वास था उसको कर्म मिलाया कि प्रभु के आते ही उसके जीवन में एक अद्भुत काम हुआ। और लिखा है कि उसका जीवन बदल गया। और यहाँ पर इस प्रकार से जब प्रभु ने उसके जीवन को देखा कि ये इसका जो इतना देखने का मुझे इच्छा था, प्रभु उद्धार करता है। और यीशु मसीह को सच में अगर कोई देखेगा, यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, तो उसका जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार जक्कई का जीवन बदल गया, उसने पश्चाताप किया और उसने अपने धन को त्याग दिया। वह धन पर भरोसा नहीं रखा उस धनवान के समान जो बड़ा धनी था, परंतु यीशु मसीह से दूर चले गया। क्या उसका उद्धार होगा? धन उसका उद्धार नहीं कर सकता, परंतु एक बदला हुआ जीवन ही उसको उद्धार के मार्ग पर चला सकता है, जिस प्रकार ने जक्कई ने किया। और प्रभु ने क्या कहा आगे? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। प्रभु सबको बुलाते हैं। प्रभु का वचन बताता है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और
बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह संसार में हर एक इंसान को उसके बोझ से, उसके पाप से छुड़ाने के लिए आए हैं। परंतु यीशु मसीह जब बुलाते हैं तब उन्हें प्रतिक्रिया करना चाहिए। उनका जो विश्वास है उद्धार पाने का, उसे कर्म में लागू करना है। और यदि अपने विश्वास को हम कर्म सहित नहीं प्रकट करेंगे तो विश्वास अपने स्वभाव में क्या है, बिना कर्म के मरा हुआ है। और आगे हम जब पढ़ते हैं तब उस घर में यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब हम चलना शुरू करेंगे, अपने जीवन में उस विश्वास को काम में लाएंगे, तब ही क्या होगा, हमारा जीवन उद्धार के मार्ग पर चालू हो जाएगा, चलना शुरू करते हम। नहीं तो एक व्यक्ति को बड़ा विश्वास है परंतु वो कहे कि हम प्रभु के पीछे प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं परंतु कभी कलीसिया ना आए, हम प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन प्रार्थना ना करें। यदि कहे कि हम बहुत प्रभु से प्रेम करते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, तब क्या होगा, उसका विश्वास केवल उसके शब्दों के द्वारा ही नहीं प्रकट होगा। बहुत सारे मसीही लोग हैं जो साल में एक बार कलीसिया में आते हैं ना, जब कभी उनसे मिलने पे अगर हम लोग पूछते हैं आप कलीसिया नहीं आते, वो बोलते हैं कि हम कलीसिया भले नहीं आते लेकिन हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर ही है। हम नहीं कह सकते कि क्या है उनका विश्वास कितना बड़ा है, परंतु वे साल में एक बार या 2 बार आकर परमेश्वर के भवन में स्तुति करते हैं। और प्रभु का वचन बताता है कि यदि उनका विश्वास स्वभाव से क्या है, मरा हुआ है, अगर यदि वो प्रभु भोज ना ले, यदि वो कलीसिया में संगति ना करें, प्रार्थना ना करें और प्रभु के वचन के आधार पर ना जिए, तो उनके शब्दों के द्वारा उनका बड़ा विश्वास मरा हुआ सा जान पड़ता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ना कि हम कहते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो। और कई ऐसे लोगों को देखेंगे जो कि जब प्रभु ने उनको कहा तो उन्होंने क्या किया, अपने शब्दों से प्रभु का इनकार कर दिया। पढ़ने के लिए हम लोग निकालेंगे लूका 14 अध्याय उसका 15 वचन से एक दृष्टांत है। यीशु मसीह कुछ लोगों को बुलाते हैं, तब क्या होता है। एकावन ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। ठीक, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि एक दृष्टांत यीशु मसीह कहते हैं एक बड़े भोज के विषय में। और लिखा है कि जब भोज तैयार हो जाता है तो जिन्हें जिन्हें बुलाने वाले जाते हैं, तब वो सब ने अलग अलग प्रकार से बहाना करके क्षमा मांगते हैं। और उन्हें बुलाहट था परंतु उन्होंने अलग अलग बहानों से उसे काम में नहीं लाया, उस बुलाहट को नहीं पहचाना। और लिखा है कि एक ने कहा मैं खेत खरीदा हूँ, उसे देखने जाता हूँ, पता नहीं बिना देखे ही खरीदा था ऐसे लगता है। और दूसरे ने कहा कि मैंने 5 जोड़े बैल लिया है। वो भी जब उसे बुलाहट आई उसने भी क्या किया, उस बुलाहट को काम में नहीं लाया। और कहता है कि मैं उसे परखने जाता हूँ, मानो खरीदने से पहले उसने ना परखा हो। और तीसरे ने ऐसे क्षमा मांगा कि मेरा अभी विवाह हुआ इसलिए मैं नहीं आ सकता। तब प्रभु का वचन बताता है इस प्रकार से कि प्रभु ने कहा उस स्वामी ने जिसने बड़ा भोज किया था, कहा कि जाओ नगर के बाजारों में और सड़कों में गलियों में सबको बुलाओ। इस प्रकार जाकर सभी लोगों को बुलाया गया। और इस प्रकार परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। वो घर आधा से अधिक भर जाता है। फिर एक दास आता है, कहता अभी बाकी है। फिर प्रभु का वचन बताता है कि और भी लोगों को बताओ ताकि वह जो भोज तैयार हुआ है उसमें लोग आए। और जिन्हें जिन्हें बताया गया वे सब आते हैं। अंत में वह भोज का घर भर जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिन्हें बुलाया गया उन्होंने उसे उसका आदर नहीं किया, उसे उस बुलाहट को काम में नहीं लाया। परंतु अन्य लोगों को जो बुलाया गया, गरीब और कंगाल लोग, वे सब आते हैं और उस भोज में शामिल होते हैं। इसी प्रकार इस संसार में भी प्रभु के पीछे प्रभु सबको बुलाता है। और जो लोग
उस बुलाहट को अपने जीवन में विश्वास करने के द्वारा, कर्म के द्वारा प्रभु के पीछे चलना आरंभ करते हैं, प्रभु के राज के वारिस होते हैं। तो जब प्रभु बुलाता है तो उसे हमें काम में लाना चाहिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। और प्रभु ने कुछ और शिष्यों को जब बुलाते हैं यीशु मसीह, आप पढ़ेंगे अगर मत्ती 4 अध्याय उसका 20 वचन, 4 का 20 में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को चुनते हैं और उस जगह सभी लोगों को बुलाते हैं। पढ़ेंगे उसको, मत्ती 4 का 20। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके एक वचन ऊपर से पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। कुछ लोग, कुछ मछुए मछलियों को पकड़ने वाले थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया तब लिखा है मत्ती 4 के 20 में, वे अपने सारी चीज को, कामों को छोड़कर उस बुलाहट को अपने जीवन में कार्यों के द्वारा प्रभु की बात को पालन करते हैं। 4 का 20 पढ़िएगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और आगे? वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे और उसने उन्हें भी बुलाया। और आगे? और उसने उन्हें बुलाया, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तब देखते हैं कि वे लोग अपने कामों को, कोई अपने पिता को छोड़कर प्रभु के बातों को मानकर उसे, अपने विश्वास को काम में लाते हैं और प्रभु के पीछे हो लेते हैं। और जब इसके पहले हम एक दृष्टांत पढ़े हैं बड़े भोज का, तब उसमें इस प्रकार से जिसको जिसको बुलाया गया वे सब ने प्रभु की बात को टाल देते हैं, उस बुलाहट को छोड़ देते हैं। परंतु जब आगे हम लोग मत्ती 4 का 20 पढ़ते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि जब प्रभु ने बुलाया तो उन्होंने क्या किया, उस प्रभु के ऊपर उसकी बुलाहट को पहचाना, उसके ऊपर विश्वास किया और उसको काम में लाए, अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु का वचन बताता है कि हमें भी अपने विश्वास को कर्मों के द्वारा प्रकट करना है। और जो जो प्रभु ने निर्देश दिया है हमें कलीसियाओं के लिए, प्रभु के वचन को पढ़ें प्रतिदिन भाइयों बहनों, और प्रभु जिन जिन बातों को आज्ञा दिया है उसे हम अपने जीवन में लागू करें। जब प्रभु हमें जिस बात के लिए कहता है, यदि हम उसको सुनकर विश्वास करके उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, तभी तो हमारा विश्वास प्रकट होता है कि हम प्रभु को अपने कामों के द्वारा, उसकी बुलाहट को अपने जीवन में लागू करके अपने विश्वास को हम प्रकट करते हैं और प्रभु इस बात से प्रसन्न होता है। तब हमारा जो विश्वास है वो जीवित हो जाता है हमारे उस कार्यों के द्वारा जो प्रभु हमसे और आपसे कहता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की जो जो आज्ञाएं हैं उसे हम सब माने और जो निर्देश है उसे अपने जीवन में प्रतिदिन अपनाएं और अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन के आधार पर जिए, उसके वचनों का पालन करें, अभ्यास करें। हम सब प्रभु की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, ना कि हमारे कामों से, परंतु जो प्रभु ने आज्ञा दिया है, जो जो काम करने के लिए, हमारे विश्वास के द्वार पश्चाताप करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए और प्रभु भोज में शामिल होने के लिए, संगति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, भलाई करने के लिए, इन सारी बातों को जब हम लोग दूसरा पत्रस पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे, दूसरा पत्रस निकालेंगे। सात वचन से आप 8 वचन पढ़िएगा। आप 4 वचन से पढ़िए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा इस बात को। जी, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 4 वचन से। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही
बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होते जाओ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ते हैं तब इस संसार की सड़ाहट से छूट जाते हैं। और आगे पढ़ दीजिएगा। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सतगुण, और सतगुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। अगर ये सारी बातें जो ऊपर हम लोगों ने वचन पढ़ा है कि अपने विश्वास को प्रतिदिन बढ़ाना है, सद्गुण लाना है, संयम लाना है, और भक्ति लाना है, भाईचारे की प्रीति बढ़ाना है, अगर ये सारी बातें हमारे जीवन में वर्तमान हो, हमारे विश्वास को इन कर्मों के द्वारा अपने जीवन में प्रतिदिन हम अभ्यास करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हम क्या हो जाएंगे? आप लिखा है 8 वचन में, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। मतलब जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस दिन हम लोग प्रभु नहीं कहेंगे ना कि मैं तुम्हें नहीं जानता ना, उस दिन निष्फल नहीं होंगे। हमारे जो जो ये काम रहेंगे प्रभु के उपस्थिति में रह के जीवन बिताने से, वे सब एक दिन हमारे प्रतिफल का कारण होंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो, ये सारी बातें हमारे जीवन में वर्तमान हो, हमारे विश्वास को, इन सारी बातों को अपने जीवन में प्रतिदिन अभ्यास करें और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा अपने मसीह जीवन को जिए। प्रभु इस बातों से और इस वचन से हम सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।